लगता है पड़ गए बाबू सोना के चक्कर में, तभी इस वीडियो पर आए हो। हाँ चलो कोई नहीं, कम से कम टाइम रहते समझ तो आया कि ये जो तुम कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो ये काम सही नहीं है। लेकिन तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि दोस्त ये 16 से 25 के बीच की उम्र ही ऐसी होती है कि अगर कोई हमें अच्छी बात भी बताता है ना, हमें वो भी गलत लगती है। इस उम्र में या तो तुम बिखर जाओ या निखर जाओ, ये केवल तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जो इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ जाता है वो बिखर ही जाता है, और जो इस उम्र में करियर के चक्कर में पड़ जाता है वो निखर ही जाता है। क्योंकि करियर बनाने की उम्र में इसके मोहब्बत करोगे तो करियर कब बनाओगे? अभी लाइफ में कुछ कर लो, फिर बसा लेना अपना जीवन अपने जीवन साथी के साथ। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान रहता था, और वो दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर का गुजारा किया करता था। लेकिन वो किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाना चाहता था, और किसान का लड़का भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो भी अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए बहुत पढ़ाई किया करता था। उस लड़के ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही कंप्लीट की थी। उसे ग्रेजुएशन और कंपटीशन की तैयारी के लिए शहर जाना था। किसान ने जैसे तैसे कर्ज लेकर उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, और ये लड़का भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। लेकिन कुछ दिन तैयारी के बाद उसे शहर की हवा लग गई और बाबू सोना के चक्कर में पड़ जाता है और अपना टाइम बर्बाद करने लगता है। उसके बाद इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और सोचने लगता है कि मैं अभी से ही तैयारी क्यों कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई। और ये रात भर दोस्तों में घूमकर अपना टाइम बर्बाद करने लगता है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं, और इसके साथ पढ़ने वाला इसका एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब इसके दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है तब इसे रियलाइज़ होता है कि मैंने इन 3 साल में क्या किया। पापा ने कैसे किस से कर्ज लेकर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, और मैंने ये सब यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। अब ये लड़का सिवाय पछताने के कुछ कर भी नहीं सकता। और इसी समय इसके पापा का कॉल आता है कि बेटा, माँ के दिल का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन पैसे नहीं हैं, तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा? ये बात सुनते ही ये लड़का रोने लगता है और सारी की सारी बात अपने पापा को बताता है। उसकी बात सुनते ही उसके पापा के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, और थोड़ी देर बाद होश संभालने के बाद वो कहते हैं कि बेटा, मैंने कैसे करके तुम्हें पढ़ाया, और एक छोटा सा ही तो सपना देखा था कि तू एक सरकारी नौकरी ले ले, लेकिन ये सब तूने क्या कर दिया। पापा की इतनी बात सुनते ही ये लड़का डिप्रेशन में चला जाता है और उसी रात सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, पूछोगे नहीं कि ये कहानी किसकी है? ये कहानी हर उस एक स्टूडेंट की है जो अपने लक्ष्य से भटक गया है। बेटा, या तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होना है, समझे? अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो, तो आज से ही, अभी से ही केवल और केवल अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक एक भी बाबू सोना ने इतिहास नहीं रचा है। यकीन मानिए, बिना करियर के ना तो कोई इज्जत है और ना कोई सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स।